कभी सोचा है कि एक सिंपल सी नोटबुक में पूरे सौर मंडल का राज छुपा हो सकता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए इन हाथ से लिखे नोट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड के क्या रहस्य खुलते हैं। देखिए, ये कोई आम नोटबुक नहीं है। ये तो जैसे किसी की पर्सनल डायरी हो, ब्रह्मांड को समझने का एक नक्शा जो सिर्फ स्याही और जिज्ञासा से बना है। देखते हैं ये सफर हमें कहाँ तक ले जाता है। पर इतनी बड़ी, इतनी विशाल दुनिया में हम आखिर हैं कहाँ? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही गहरा भी। और मजे की बात यह है कि इस नोटबुक में इसके जवाब की शुरुआत छुपी है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। फिर मिलेंगे हमारे अपने तारे यानी सूरज से। उसके बाद ग्रहों का एक टूर करेंगे, अपनी पृथ्वी को थोड़ा और जानेंगे और आखिर में हमारे आसपास के दूसरे खगोलीय मेहमानों से भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते सबसे बड़े सवाल से, हमारी कॉस्मिक एड्रेस क्या है? मतलब हम हैं कहाँ? पहले एक बड़ा सा वाइड एंगल शॉट लेंगे पूरे यूनिवर्स का और फिर धीरे धीरे जूम इन करके अपने घर यानी पृथ्वी तक आएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे वो रशियन डॉल्स होती है ना, एक के अंदर एक। सबसे बड़ी डॉल है हमारा यूनिवर्स, उसके अंदर है अरबों गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सी के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम और उस सोलर सिस्टम के अंदर है हमारा छोटा सा ग्रह। अच्छा, ये सोलर सिस्टम नाम आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं रोमन माइथोलॉजी में। सोल उनके सूर्य देवता का नाम था, तो सोलर सिस्टम का सीधा सा मतलब हुआ सूर्य का परिवार या सूर्य का सिस्टम, यानी वो हर चीज जो हमारे सूरज की ग्रेविटी से बंधी हुई है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, हमारे तारे सूरज के पास, जो सही मायनों में इस पूरे सिस्टम का दिल है। सूरज आसमान में सिर्फ एक चमकती हुई चीज नहीं है, बल्कि वो एक तारा है, और हमारे सबसे करीब वाला तारा। प्लैनेट्स की तरह नहीं, इसकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी है। ये हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है, जिसके बिना सब कुछ ठंडा और अंधेरा होता। और दूरी? पृथ्वी से सूरज की दूरी है करीब 15 करोड़ किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाएं तो भी सूरज तक पहुंचने में 17 साल से ज्यादा लग जाएंगे। सूरज से थोड़ा आगे बढ़ें तो अब बारी आती है इसके परिवार से मिलने की, यानी हमारे ग्रहों से। बहुत पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने देखा कि आसमान में ज्यादातर तारे तो अपनी जगह पर रहते हैं, पर कुछ हैं जो घूमते रहते हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर्स। और देखिए, यही नाम आज तक चला आ रहा है। अब इतने सारे ग्रहों का ऑर्डर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर इस नोटबुक में एक मजेदार तरीका है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स, यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वैसे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है इनर प्लैनेट्स की, जो सूरज के करीब हैं और चट्टानों से बने हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और दूसरी टीम है आउटर प्लैनेट्स की, जो गैस और लिक्विड के बड़े बड़े गोले हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और प्लूटो, उसका क्या हुआ? तो बात है अगस्त 2006 की, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का डिमोशन कर दिया। उसे प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया गया। ये एक बड़ा फैसला था जिसने सोलर सिस्टम की किताबों को ही बदल दिया। तो बाहर की दुनिया तो घूम ली, अब जरा अपने घर पर फोकस करते हैं। चलिए अपनी दुनिया यानी पृथ्वी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सब सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है, किसी बॉल की तरह, पर ऐसा है नहीं। ये पोल्स पर यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। इसके इस अनोखे शेप को जियोइड कहते हैं, जिसका मतलब ही है पृथ्वी जैसा शेप। और जब एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस से देखते हैं तो ये एक खूबसूरत नीले मार्बल जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद की। वो हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि आप पृथ्वी और चांद के बीच की खाली जगह में सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स को फिट कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? एक और दिलचस्प बात,
कभी सोचा है कि हमें हमेशा चांद का एक ही साइड क्यों दिखता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में चांद का अपनी धुरी पर घूमने का टाइम और पृथ्वी का चक्कर लगाने का टाइम बिल्कुल एक जैसा है, करीब 27 दिन। इसी वजह से वो हमेशा अपना एक ही चेहरा हमारी तरफ रखता है। सिर्फ प्लैनेट्स और मून्स ही नहीं, हमारा सोलर सिस्टम और भी कई चीजों से भरा हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ और खगोलीय पड़ोसियों से, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और सैटेलाइट्स। जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती हैं। एक तो है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा चांद, जो प्लैनेट्स का चक्कर काटती हैं, और दूसरी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी इंसानों की बनाई मशीनें, जैसे INS, जिन्हें हम कम्युनिकेशन जैसी चीजों के लिए ऑर्बिट में भेजते हैं। एस्टेरॉइड्स ये सूरज का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं। ज्यादातर ये मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये शायद किसी टूटे हुए ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत बहुत पहले बिखर गया था। और वो टूटता तारा जिसे देखकर विश मांगते हैं, वो असल में तारा होता ही नहीं, वो होते हैं मीटियोरॉइड्स, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, जो जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं और हमें आसमान में एक चमकीली लकीर दिखती है। तो देखा कैसे एक सिंपल सी नोटबुक ने हमें पूरे सोलर सिस्टम की सैर करा दी। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगला कौन सा कॉस्मिक रहस्य है जिसे जानने की कोशिश होगी।